मित्रों, हमारे भारत देश में वैसे तो कई राजाओं द्वारा बनाए गए किले हैं जो कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन किलों को भारत की आन बान शान तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर बना देती हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। जी हाँ मित्रों, इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में पूरी दूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के मुताबिक ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इस किले का नाम रायसेन फोर्ट यानी रायसेन का किला है। इस किले को सन 1200 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर इसका निर्माण कराया गया था। इस किले का विश्व में शानदार इतिहास रहा है। यहाँ पर अनेक राजाओं ने शासन किए। इस किले पर जीत हासिल करने में राजाओं के पसीने छूट जाते थे। कहते हैं कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को कोई नहीं जीत पाया था। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जाता था तब उस समय राजा पूरनमल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली को बचाने के लिए उनका ही सिर काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा रायसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस पत्थर के जरिए किले पर अनेकों बार युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया था। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की मगर उनको कामयाबी हासिल नहीं मिली। कहते हैं कि इस पत्थर की हिफाजत एक जिन्न करता है। मित्रों, भारत देश को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें पर्यटक महल और किलों को देखने के लिए आते जाते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कुछ 50 से 60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए जाएं और वहां से अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ कुछ उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूर पर स्थित गरकुंडार किले में, जो कि अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस रहस्यमय किले के बारे में 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल जमीन के ऊपर जबकि 2 मंजिला जमीन के नीचे है। हालांकि यह किला किसने बनवाया और कब बनवाया इसका पुख्ता कोई सबूत नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ पर चंदेलों, बुंदेलों और खंगालों जैसे कई शासकों का शासन रहा है। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। यह एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरह से बनवाया गया था कि ये किला 4-5 किलोमीटर दूर से देखते हैं, लेकिन नजदीक आते आते ये किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से देखते हैं, अगर आप उसी रास्ते से आएंगे तो रास्ता किले की जगह नहीं कहीं और ले जाएगा, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गरकुंडार किले की भारत में सबसे रहस्यमय किलों में गिनती होती है। मित्रों, आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ के पास में एक गांव में बारात आई थी। बताते हैं कि बारात घूमने के लिए आई। घूमते घूमते वो लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50 से 60 लोगों का समूह आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद इस किले के नीचे के जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो आप अधिक अंदर ना जाएं, क्योंकि आप दिशा भूल सकते हैं। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये किला डरावना रहता है। कहते हैं कि किले में खजाने छुपा होने का रहस्य भी मिला है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जानें भी चली गईं। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरातों की कोई
कमी नहीं रहती थी। यहाँ के खजाने को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वो आज तक नाकाम रहे। भारत में ऐसे ही बहुत सारे किले हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए रहस्यमय बने हुए हैं। वहीं पर कुछ ऐसे किले भी हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं, जो किसी न किसी वजह से बहुत ही मशहूर हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला जो कि काफी रहस्यमय है। लोगों का कहना है कि इस किले में किसी अज्ञात तरीके से अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। ये किला सुजानपुर किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला रख दिया गया था। इस किले पर कटोत वंश के राजा अभय चंद ने 260 साल पहले यानी 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा कोई नहीं उठा पाया है और ना ही कोई व्यक्ति खजाने तक पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तक अंधेरा और होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से अंदर जाने तक कोई नहीं सोचता है और ना ही किसी की हिम्मत होती है। और आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में किले से अजीबो-गरीबो आवाजें आती रहती हैं। इसी के साथ उनका कहना है कि खजाने की रक्षा करने में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, इसीलिए इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इसी के लिए उन्होंने इस किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता है। यहाँ पर छिपे हुए खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजाओं महाराजाओं गांव के लोगों ने कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो इस रहस्यमय सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया है। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भी कोई खजाना नहीं मिल पाया है। भारत में अभी कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने अंदर रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे किले ऐसे हैं जहां पर जाने से लोग डरते हैं और बहुत ही ऐसे किले भी हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में मौजूद है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के इस किले में मौजूद सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। इस किले की कई रहस्यमय कहानियां हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित देव किले संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इस तरह से बनवाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता है। किला 3 तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि दुर्गावती नदी इसके तरफ बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंग बंद हो जाती है तो किला किसी को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर बनाए गए पिलर के बारे में कहा जाता है कि इतने बड़े हैं कि इसमें एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। ये किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचाने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस किले को इस तरह से बनवाया गया है कि अगर दुश्मन हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर रहे तो इसे स्पष्ट रूप से आते देखा जा सकता है। कहते हैं कि इस किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। ये किला 1540 और 1545 के बीच बनवाया गया था। यहाँ पर सैकड़ों सुरंगें बनाई गई हैं ताकि मुसीबत आने पर उन्हें
बाहर सुरक्षित निकला जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन किलों का रहस्य केवल शेरशाह सूरी और उनके सैनिकों को ही पता था। इस किले से केवल एक ही सुरंग रोहतास किले तक जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि दूसरी सुरंग कहाँ जाती है, और शेरशाह सूरी का बेशकीमती खजाना भी इस किले में ही छुपा हुआ है, लेकिन उसे आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। सुरंगों और तहखानों का नेटवर्क किले में इस तरह से फैला है कि लोग अब भी अंदर जाने से डरते हैं। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम प्रदर्शन 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस किले पर कब्जा किया था। पुरुषोत्तम नागेश की किताब आगरे का किला हिंदू भवन है में इसका जिक्र है। सिकंदर लोधी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद ये किला मुगलों के हाथों में आ गया। यहाँ पर उनको अपार संपत्ति मिली। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासन का संचालन किया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि ये किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था, और इसके बाद अकबर ने इसकी मरम्मत कराई थी। हिंदू शैली में बने किले में स्तंभों के बारे में तुक्र शैली में नक्काशी की गई है। बाद में अकबर के पुत्र शाहजहां ने अपने तरीके से इस किले का रंग रूप दे दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना की कई पुरानी इमारतों भवनों को तुड़वा दिया। अब मित्रों, अब बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की। ये किला राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे भव्य किले देखने को मिलेंगे। उन्हीं किलों में से चित्तौड़गढ़ ये किला बैजनाथ नदी के किनारे स्थित है। जमीन से लगभग 500 फीट वाली ऊंचाई की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले को पानी का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 84 पानी की जगह हैं। चित्तौड़ का किला बूंदी रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद धारक पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल, अंत में राम पोल है, जिसका निर्माण सन 1459 में हुआ था। किले की पूर्वी दिशा में स्थित द्वार को सूरज पोल भी कहा जाता है। इन किलों में कई मंदिर के साथ साथ कई रानियों की खूबसूरती की आकृतियां बनी हुई हैं। इसी के साथ इस किले में कई हिस्से खंडर में बदल गए हैं। लगभग 700 से 800 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूत वाले इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। ये किला 7वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी तक सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस किले पर अनेक राजाओं द्वारा कई बार आक्रमण किए गए थे। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में खिलजी द्वारा किया गया था। दूसरा आक्रमण 1545 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा किया गया था। तीसरा आक्रमण 1568 ईस्वी में मुगल के द्वारा किया गया था। तो मित्रों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।